क्या एक सरकार प्रॉपर पेपर नहीं करवा सकती है? बहुत तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में, पिछले 1 साल में 2 साल 3 साल से भरवाए हो, अभी तक परीक्षाएं पेंडिंग है। ध्रुव राठी जैसे लोग। हाँ, इस पे भी मुझे बात करना था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और आप सब लोग देख चुके हैं कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस तरीके से लोगों को सरप्राइज किया बिहार की जनता ने। जहां लोगों को सत्ता पक्ष की पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी सीट मिलेगी, विपक्ष को भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतने कम सीट पे सिमट जाएंगे। क्या सही रहा, क्या गलत रहा, पार्टीज आपस में एनालाइज करेंगी, वो आपस में डिस्कस करेंगी। हो सकता है कि टेबल पे बैठे हैं, समझें कि स्ट्रेटजी कहाँ पे गलत थी, कौन से मुद्दे को उठाना चाहिए था, कौन से मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए था। ये सारी डिस्कशन तो पार्टी करती हैं, सारी एनालिसिस पार्टी करेंगी अपने में। बट बिहार की जनता ने एक एक ऐसा मैसेज दिया है दोनों पार्टीज को, विपक्ष की पार्टी को दिया है कि आप अगर हमारे मुद्दे को नहीं उठाओगे, हमारे सेंटिमेंट्स को नहीं समझोगे, तो आपको हम विपक्ष में भी रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। और सत्ता पक्ष की पार्टी को बिहार की जनता ने यह मैसेज दिया है कि हमने आप पे ट्रस्ट दिखाया, हमने आप पे भरोसा किया है, तो आप भी हम पे भरोसा करिए, आप भी हमारे प्रदेश को, हमारे देश को और आगे लेके जाइए, हमारे प्रदेश में टूरिज्म बढ़ाइए। मतलब जो भी स्टेट की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, जनता की खुद की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक तरह से जनता ने ये बोला है कि हमने अपना काम कर दिया, हमने यहाँ पे ट्रस्ट दिखा दिया, हमने आपको भरोसा दिखा दिया। अब आपकी बारी है, सत्ता पक्ष के जो भी सीएम बनेंगे, आई थिंक नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, तो आपकी बारी है, नीतीश कुमार जी की बारी है, नरेंद्र मोदी जी की बारी है कि आप रेसिप्रोकेट करें। आप अब जनता को और अच्छा काम करके और डेवलपमेंट वाला काम करके दिखाएं, बिहार को और आगे ले जाएं। बाकी कुछ मीम्स थे, कुछ रोस्ट थे, हम उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वो आपसे शेयर करेंगे और डिस्कशंस करेंगे। लोगों ने ट्वीट किया गया है क्या, सोशल मीडिया पे कुछ मीम वगैरह जो है वायरल हो रही हैं, उसके बारे में हम शेयर करेंगे और बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप उससे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिए। हम लगातार हर रोज कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट्स बनाया जाए, शॉर्ट्स में आपको ब्रेकिंग न्यूज या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स चल रही हो करंट अफेयर्स में, वो आपको दी जाए, न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचाई जाए। तो वो सब सारी चीजें चल रही हैं और लगातार हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बेसिकली हम लाइव आने वाले थे रिजल्ट के दिन, लेकिन मुझे ज्यादा मजा आ रहा था लोगों के रिएक्शंस देखने में कि लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो इसकी वजह से नहीं आ पाया लाइव। बाकी फिर वीडियो आज सैटरडे है, आज वीडियो शूट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आज ही इसको डाल दें। अगर नहीं हो पाएगा तो संडे तक ये वीडियो आपके पास चला जाएगा। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला मीम और देखते हैं लोग सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं। काफी क्रिएटिव है यार सोशल मीडिया पे लोग। गवर्नर वाचिंग नीतीश कुमार टेक ओथ फॉर द 10th टाइम। पिछली बार भी आप यहीं थे। हाँ, गवर्नर साहब तो जो है नीतीश कुमार को देख के बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार साहब चाहे इधर हो चाहे उधर, चाहे आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ, सीएम तो बने रहते हैं। तो आदमी का कुछ अपना ही पौआ है। Padmaja ji, our internal feedback is very loud and clear. We are going to form the government in Bihar, and Tejaswi ji is going to become the next chief minister in Bihar. अच्छा, ठीक है, समझ गया। पद्मजा जी, आज वो कभी कभी क्या बोलते हैं, फ्रॉइडन स्लिप। टुडे तेजस्वी वाज बीइंग पीसी, ही सेड कि हम सबका क्लीन स्वीप होने वाला है। इंस्टेड से हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं, हमारा क्लीन स्वीप होने वाला है, ही सेड दिस फ्रॉइडन स्लिप हुआ। देखिए, ऐसा है, हिसाब किताब से वैसे भी आरजेडी का ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किताब विताब तो इन्होंने 9th जमात में ही छोड़ दी, तो इनसे हिसाब किताब वाली बातें मत कीजिए। अब मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर ये इतना कॉन्फिडेंट है, इतना ही श्योर है, तो भाई पहले दिन से तेजस्वी को डिक्लेयर करवाते ना। तो आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? आपको गुस्सा राहुल जी पे होना है। इतना ही तेजस्वी वोट कैचर थे, ईबीसी का वोट, ओबीसी का वोट, महिला का वोट, जंगल राज पार कर दिया, सबका वोट आ रहा था, तो तेजस्वी जी को पहले दिन से डिक्लेयर करने बोलते राहुल जी को। अब राहुल जी का गुस्सा आप पद्मजा और मुझ पे निकाल रही है। कब तक ये करोगी? बात तो सही है। बहुत बुरी तरीके से 14 को हारोगे आप, फिर फेस भी नहीं कर पाओगे आप टेलीविजन। मतलब आप ईवीएम को दोष नहीं दोगी ना दिग्विजय जी की तरह? आप तो बुरी तरीके से आप हार रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि इलेक्शन कमीशन ठीक है ना? आप बोल रहे हो इलेक्शन कमीशन 2008 याद है आपको? पद्मजा जी छोड़ो ना, बाकी सब लिखवा लो कि मैं मानूंगी रिजल्ट। एक लिखवा के ले लो दोनों से, तहसीन से और इनसे। मैं लिख के दे देता हूँ, आई विल एक्सेप्ट व्हाटएवर रिजल्ट। इनसे लिखवा दो। कंचना जी नहीं, 10 सेकंड कंचना जी आप बोल दीजिए कि आई विल बी एक्सेप्ट द रिजल्ट। ये वीडियो मैंने लिया था शहजाद भाई के ट्विटर अकाउंट से, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला हुआ था। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और बहुत ही जबरदस्त काउंटर आर्ग्यूमेंट रखते हैं। ही हैज दैट एबिलिटी। माँ सरस्वती का उनके ऊपर आशीर्वाद है कि पूरा डेटा फैक्ट के साथ आते हैं और
एक अच्छे इंसान के साथ डिबेट करते हैं, एक पूरी मैनर में जो डिबेट करने का तरीका होता है उस हिसाब से कोशिश करते हैं कि एक फैक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट पेश किया जाए और काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाए। ये बाकी वो दिखाना चाह रहे थे कि वो आई थिंक सामने आरजेडी की प्रवक्ता थी, तो उनको बोल रहे थे कि अगर आप हार जाती हैं 14 को तो ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करेंगे। बट आयरनी इज नाउ डेज इन पॉलिटिक्स कि आप जीत गए तो वाह वाह डेमोक्रेसी की जीत, अगर आप हार गए तो इलेक्शन कमीशन इज फ्रॉड, इलेक्शन इज फ्रॉड, वोट चोरी हुई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग नाउअडेज। ओके, अब ये है अजीत भारती साहब। ये लिख रहे हैं कि कल चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर पार्टी को आमंत्रित करना चाहिए कि वो चुनाव प्रक्रिया में कहीं भी हो रहे संदेह पर आरोप लगाएं। आयोग को बताना चाहिए कि अगले 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज उनके पास रहेंगे, जिसे भी चाहिए वो फला फॉर्म भरकर मंगवा कर सकता है और जांच का आवेदन कर सकता है। बेसिकली यही होना चाहिए। एक रूल होता है इलेक्शन कमीशन का कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज वो रखेगी, क्योंकि इतना ज्यादा सीसीटीवी फुटेज होती है, राइट? उसको साल भर 2 साल या अगले 5 साल तक इलेक्शन कमीशन नहीं रख सकती। ये नियम भी है, नियम के तहत किया जाता है। और अगले 45 दिन तक पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी बूथ पे या कहीं जगह पोलिंग फ्रॉड हुआ है या फिर गलत हुआ है तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपको सीसीटीवी भी देखनी है तो आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, या कुछ फॉर्म्स होते हैं शायद उसको भर के कानूनन सीसीटीवी आप देख सकते हो। तो अजीत भारती जी का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और देश के सामने बताना चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आपको लगता है किसी बूथ पर, किसी जगह, किसी एरिया में अगर फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है या इलेक्शन में कोई संदेह है, तो आप कोई फॉर्म भर के कानूनन कंप्लेंट रेज करिए इलेक्शन कमीशन को। और अगर आपको सीसीटीवी फुटेज भी देखने हैं तो आप आइए, और एक जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस है, उसके प्रोसेस के तहत हम आपको जो भी हो सकेगा, जो भी बन सकेगा, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे दिखाने का। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि अभी बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ और मे बी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद बंगाल का इलेक्शन शुरू हो रहा है या फिर किसी और स्टेट का इलेक्शन शुरू हो रहा है, फिर जाके आप कंप्लेंट रेज करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, डाउट रेज करो कि बिहार के इलेक्शन पे इस जगह पे ये प्रॉब्लम, ये इश्यूज हुए थे। ऐसे फिर नहीं चल सकता ना कि आप जब इलेक्शन बीत चुकी है, दूसरा इलेक्शन शुरू हो रहा है, तो आप फिर पिछले इलेक्शन, जैसे कि बिहार के इलेक्शन के टाइम पे किया राहुल गांधी जी ने, चल रहा है बिहार के इलेक्शन, हरियाणा के इलेक्शन को, महाराष्ट्र के इलेक्शन को हुए ऑलमोस्ट साल भर हो गए। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि लास्ट टाइम ये कब हुआ था, हरियाणा का इलेक्शन और महाराष्ट्र का, बट एनीवेज बिहार के इलेक्शन हो रहा है, उस टाइम पे किसी और स्टेट के इलेक्शन का मुद्दा उठा रहे हो आप। आपको जबकि 45 दिन की मोहलत देती है इलेक्शन कमीशन, आपको एनालिसिस करो, आपको कहीं पे डाउट लग रहा है किसी एरिया में और लग रहा है आपको कि यहाँ पे इलेक्शन सही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो एंड रेज अ कंप्लेंट। वो ऑप्शंस हैं और उसी टाइम आपको करने होंगे। आप फॉरएवर के लिए छोड़ नहीं सकते हो। उनके पास ये भी ऑप्शन होता है ना शायद कि अगर आप 45 दिन के अंदर कंप्लेंट रेज करो तो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करेंगे। जरूरत पड़ी, अगर एक्चुअली में लगा जेन्युइनली कि वहां पे इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है या बूथ कैप्चरिंग जो कुछ भी हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगी रीपोल करवाने की नेक्स्ट इलेक्शन के साथ। बट अगेन, जैसा अजीत भारती साहब ने कहा है कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बोलना चाहिए, सीधे सीधे इनवाइट करें आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, बोलें कि अगर आपको डाउट है इलेक्शन पे, कहीं भी, किसी भी बूथ पे, किसी भी एरिया में, आप आए, आपके पास अभी लिस्ट है, आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, सारी जानकारी हैं, आप आए, कंप्लेंट रेज करें, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। इस प्रोसेस के थ्रू आप जांच रेज कर सकते हैं। बाकी आते हैं हम अपने दूसरे इस थिंग पे। नेहरू जी वॉचिंग कांग्रेस परफॉर्मेंस ऑन हिज बर्थडे। एक्चुअली उस दिन 14 नवंबर था, नेहरू जी का जन्मदिन था, चिल्ड्रंस डे था, उसी दिन इलेक्शन आया है। तो ये मीम का कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को तो पता ही हो ही गया होगा, आप समझ गए होंगे कि ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। ये मीम है, ये मीम दरअसल उस दिन सोशल मीडिया पे फ्लोट होने लग गया था जब बीजेपी 200 के पार जाने लग गई थी। जब बीजेपी 200 के पार जाने लगी थी तो लोग ये फोटो, एक्चुअली हर इलेक्शंस में ऐसा होता है, लोग ये फोटो ट्वीट करके या शेयर करके बोलने लगते थे, भाई रुक जाओ, इतना ज्यादा भी वोट नहीं या इतने ज्यादा भी सीट नहीं देने थे, इतना सीट मत दो,
मतलब इतना भी ना दे दो कि जितना हम लोगों ने लड़ा है सीट, आई थिंक 101 सीट लड़े थे शायद, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को आप सीट दे दो। तो यही सब हम लोग उस दिन देख रहे थे, काफी फनी माहौल चल रहा था। एक हमारे पास इंफॉर्मेशन का ट्वीट है अजीत अंजुम जी की। अजीत अंजुम जी जो बिहार इलेक्शन कवर किए थे, बिहार में गए थे और कई जगहों पे घूम के, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, आप जाइए, मैं इनके ट्विटर अकाउंट से ये स्टोरीज उठाया हूँ। तो इन्होंने जो बोला है, इन्होंने जो बताया है कि बीजेपी कैसे लड़ती है इलेक्शन, बीजेपी का जो तरीका है इलेक्शन लड़ने का, बीजेपी कितने मेहनत के साथ ग्राउंड पे काम करती है, जो कैमरा के पीछे बहुत सारे काम होते हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलता है। कैमरा के सामने तो यू कैन सी कि योगी जी आ रहे हैं, ही इज डूइंग रैलीज, पीएम मोदी इज कमिंग टू बिहार एंड ही हैज सम 10 or 15-20 रैलीज, अमित शाह इज देयर इन बिहार। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस ओवर द कैमरा, और सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर जगह पे ये सारी डिस्कस की जाती है। लेकिन बिहाइंड द सीन किस तरीके से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस है इनका इलेक्शन लड़ने का, वो इन्होंने बताने की कोशिश करी। इन्होंने खुद अपने आंखों से देखा है, अपनी खुद की देखी हुई स्टोरी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ऐसे लड़ती है चुनाव, दृश्य 1। 25 अक्टूबर को बक्सर के एक होटल में मैं अपनी टीम के साथ डिनर कर रहा था। दूसरी टेबल पर बीजेपी का फटका डाले कुछ नेता टाइप के लोग बैठे थे। उनमें से एक सज्जन बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भी उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी वो मेरे पास आए और बोले, मैं सतीश गौतम, अलीगढ़ से बीजेपी का सांसद हूँ। मैंने पूछा, आप यहाँ? उन्होंने कहा, मैं 1 महीने से बक्सर में हूँ। इस बार हम बक्सर जीतेंगे। संक्षिप्त बातचीत के बाद वो अपनी सीट पर चले गए। मैं सोचने लगा कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। इसका नमूना यह है कि अलीगढ़ का एक सांसद कई लोगों के साथ बक्सर में कैंप करके बैठा है। जाहिर है और भी बहुत से लोग होंगे। बक्सर आखिर जीत ही गई बीजेपी। एक और इंसिडेंट ये बताते हैं कि अगले दिन वहां से आरा होते हुए पटना लौट रहा था तो सड़क के किनारे झुग्गी बस्तियों में कुछ लोग बीजेपी के पर्चे बांटते दिखे। तभी मेरी नजर यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर पड़ी। मैंने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोकी और पलटकर देखने लगा कि वाकई स्वतंत्र देव ही हैं कि कोई और है। पता चला कि स्वतंत्र देव कुछ लोगों के साथ सड़क के किनारे दुकानदारों और बस्ती वालों से बात करते चल रहे थे। जरा सोचिए, यूपी के एक बड़े नेता सड़क के किनारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धूल फांकता हुआ प्रचार कर रहा था। कोई कैमरा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई रील नहीं। So he was just trying to, share his experience कि बीजेपी बिहाइंड द सीन कैसे इलेक्शन लड़ती है। आप कैमरे पे वोट चोरी बोलते रहिए, फ्रॉड बोलते रहिए, ट्विटर पे आके खुद की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ना करके केवल आप इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट को ब्लेम करते रहिए। कुछ लोग यहाँ तक इस लेवल पे उतर आए हैं कि लोग बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स को ब्लेम करने पे आ गए हैं। लोग बिहार की जनता को बोलने लग गए हैं कि बिहार की जनता 10,000 रुपए, बिहार की महिलाओं को बेसिकली, कि 10,000 रुपए में बिक गई। भाई आप 30,000 रुपए दे रहे थे। आप भी सोचिए, आपने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जीतेंगे तो जस्ट मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के अकाउंट में 30,000 पहुंच जाएगी, तेजस्वी सरकार 30,000 दे देगी। लेकिन जनता ने वो बाय नहीं किया, जनता कन्विंस नहीं हुई आपके कहने पे। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कोशिश कर रहे थे, पैसा आप भी देने की कोशिश कर रहे थे, खरीदने की कोशिश आप भी कर रहे थे, लेकिन नहीं बिकी। तो दिमाग भी लगाइए अपना जनता कि कौन मेरा प्रॉमिस, या जो कौन प्रॉमिस कर रहा है नेता, वो फुलफिल कर सकता है और किससे हमें उम्मीद है। सिर्फ एक रीजन नहीं होता है वोट करने का। अगर आप इतने दिनों से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता किसी पार्टी को वोट करने का। और पब्लिक बहुत समझदार है, उनको पता है कि किस मुद्दे पे हमें वोट करना चाहिए, किस मुद्दे पे किस पार्टी को कहाँ कब कैसे वोट करें और सरकार में लाए। खैर, आते हैं हम अपने रोस्ट पर। ये एक वीडियो तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? यार अब मैं क्या बोलूं इस वीडियो पे, क्या कहूं यार। बहुत तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मीम्स बनाए हैं। लोग मतलब यही सब इलेक्शंस के दिन यही सब मैं देखने की कोशिश कर रहा था, इससे मजा आता है ये सब देख के। और भी हम जुटाने की कोशिश किए थे, लेकिन वही है ना कि फ्लो में, भावनाओं में बह के हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया। That is what I was keep talking. See, you can't just manufacture any agenda or any issues and think public would come behind me या public मुझे बैक करेगी। हमने शॉर्ट्स भी बनाए, उसमें भी बात किया
कि अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी एजेंडा ऐसे मैन्युफैक्चर कर रहे हो इलेक्शंस के पहले, वोट चोरी का अगर मुद्दा है तो वोट चोरी को आपको कंप्लेंट, आपके बीएलओस को बोलना चाहिए था, कंप्लेंट रेज करो भाई। अगर आपको एक्चुअली लगता है जेन्युइनली, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये इशू नहीं है, इशू है, इसी की वजह से एसआईआर कराया जा रहा है, इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही। कई जगह डुप्लीकेसी है, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो गांव से शहर चले गए हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए हैं, तो उनकी डुप्लीकेट, यहाँ पे भी उनका नाम है इलेक्शन उसमें लिस्ट में, और जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहां पे भी नाम है, तो डुप्लीकेसी है, वी आर नॉट डिनाइंग इट। उसके लिए आपके बीएलओस घर घर जाके कंप्लेंट रेज करिए, लोगों को डिटेल इकट्ठा करिए कि ये जो बंदे का नाम है ये यहाँ पे रहते हैं कि नहीं। कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे गांव में अभी यूपी में शुरू होने वाला है, आई थिंक शुरू हो गया मेरे गांव में, इसके पहले प्रधानी के इलेक्शन में या किसी और इलेक्शंस में बीएलओज आते हैं, मेरे घर पे आए हुए हैं और डिटेल पूछा कि ये यहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्या यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए परमानेंटली, अगर इनका डिटेल है यहाँ पे आके रहते हैं अगर, तो आप इनका मुझे डिटेल शेयर करिए, जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड और फोटोज वगैरह, तो हमें जाके भी डिटेल देने हैं। ये एक प्रोसेस है, तो ये सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए, इसी के लिए एसआईआर हो रहा है। आप एसआईआर को भी डिनाई कर रहे हो, एसआईआर को भी मना कर रहे हो। हाँ, तो हम चलते हैं अपने दूसरे मीम पर। ऑब्वियसली मतलब ये हालात हुए हैं कांग्रेस के, ये समझना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप को, कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं जितने भी लोग हैं जो मैनेज करते हैं, आई थिंक सीडब्ल्यूसी कमेटी, लोगों को विचार करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, वहां पे सुधार किया जा सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप या जो गलत है उस मुद्दे को ना उठाओ, आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, फाइन इनफ। वोट चोरी मुद्दे के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप केवल एक मुद्दे के साथ आप लड़ोगे इलेक्शन, वो मुद्दा आपका होना चाहिए, साथ साथ में और भी मुद्दे होने चाहिए जो पब्लिक के मुद्दे हो, जैसे कि बिहार में डेवलपमेंट की पेस क्यों नहीं है, डेवलपमेंट में ये फैक्ट्रीज क्यों नहीं लाएगी, आईटीज हब क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आप क्वेश्चन पूछो क्या क्या लाई गई पिछले सालों में, कौन कौन सी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करी गई, कितने जॉब क्रिएट किए गए प्राइवेट से। जो पेपर लीक हो रहा है वो जेन्युइन इशू स्टूडेंट्स का। आप जो जेनजी की बात करते हो, जेनजी आजकल जो है सबसे बड़ी समस्या इसी के साथ झेल रही है, जो पेपर्स लीक्स हो रहे हैं। तो आपको सरकार को इस मुद्दे पे टारगेट करना चाहिए कि क्या एक सरकार प्रॉपर पेपर नहीं करवा सकती है। आईआईटी के पेपर्स हो ही रहे हैं, राइट, यूपीएससी के पेपर हो ही रहे हैं ना, तो एसएससी के पेपर चाहे बाकी और छोटे पेपर या स्टेट के पेपर्स में पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा। क्या अपोजिशन का ये हक नहीं बनता है या फिर राइट नहीं बनता है इस मुद्दे को उठाना। तो ये सारे मुद्दे जो स्टूडेंट्स जिससे रिलेट कर सकते हैं, इस मुद्दे को आपको उठा के टारगेट करना चाहिए था सरकार को, कि आपके पिछले 5 साल में 10 साल में जब से आप सरकार में रहे हो, कितनी बार पेपर लीक हुआ है, कितना फॉर्म आप पिछले 1 साल में 2 साल 3 साल से भरवाए हो, अभी तक परीक्षाएं पेंडिंग है। तो ये मुद्दा कहीं पे भी मुझे दिखा नहीं इस इलेक्शन में, ना आरजेडी की तरफ से ना राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी जी नेक्स्ट यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र हो गया। मतलब राहुल गांधी जी का ये मीम बनाया गया है कि महाराष्ट्र में उन्होंने अपने साथियों का या जो इनके साथ लड़े कांग्रेस की क्या हालत करी, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, अब यूपी की बारी है। यूपी में इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। जंगी मैदानाचे पैलवान ऐसे मीम्स बैन होने चाहिए। ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल गांधी जी से या उनकी सरकार से या उनकी पार्टी वालों से कि जब उनकी सरकार आएगी, चाहे वो 2029 में आए या जब भी आए, ऐसे मीम्स नहीं बैन होने चाहिए, मतलब ऐसे मीम्स बैन होने चाहिए, नहीं चलने चाहिए यार। मतलब हंसी कंट्रोल नहीं होती है ऐसे मीम्स देखे, और आप वीडियो बना रहे हो या फिर लाइव हो, ऐसे मीम देख लो तो फिर एक लूप शुरू हो जाता है हंसी का, फिर कुछ आप बोल नहीं पाते हो, बस आपके दिमाग में ऐसी मीम चलती है और फिर हंसी आती रहती है, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो आप। यही सब मटेरियल था दोस्तों हमारे पास बिहार इलेक्शंस पे। और बिहार इलेक्शंस तो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और काफी लोग खुश भी हैं पूरे देश में। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ध्रुव राठी जैसे लोग, हाँ इस पे भी मुझे बात करना था। ध्रुव राठी और कुणाल कामरा, ये लोग ऐसे हैं कि इनके पक्ष का अगर रिजल्ट ना आए या इनके हिसाब से पब्लिक वोट नहीं कर रही है, इनके हिसाब की सरकार नहीं आ रही है सत्ता में,
तो ये पूरे देश को, पूरे सिस्टम को ब्लेम करने लग जाते हैं। मतलब इंडिया को कुणाल कामरा, मेरे पास वो ट्वीट था बट आई डोंट वांट टू शो दैट ट्वीट, इंडिया को बोल रहा है कि इंडिया इज द पैरोडी ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कम ऑन यार, तुम्हारे हिसाब से अगर पब्लिक वोट नहीं कर रही है, तुम्हारे हिसाब से जनता सरकार नहीं ला रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मजाक उड़ाने लग जाओगे। और ऐसे लोगों को अगर एंटी नेशनल लोग बोलते हैं या फिर एंटी नेशनल बोल के कॉल आउट करते हैं, तो बोलते हैं ये, फिर वो रोना शुरू करते हैं कि लोग हमें एंटी नेशनल बोलते हैं एंड पीपल आर सेइंग कि यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। और यही लोग देश को गाली देने लग गए। ठीक है, आपके पास कोई मुद्दे हैं, आपके पास पॉइंट है, तो आप जेन्युइनली उसको लिखिए, बोलिए कि क्या क्या इश्यूज थे, क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप पब्लिक को सीधे गाली देने लग गए, पब्लिक को, बिहार की जनता को, वोटर्स को भिखारी बोलने लग गए, हमारे देश को पैरेडी डेमोक्रेसी बोलने लग गए। तो मतलब ये लोग ना फिर नहीं सुधरेंगे। इनको लगता है कि मेरे हिसाब से चीजें चल रही हैं तो ठीक है, नहीं चल रही है तो कुछ भी सही ना। मतलब वही है ना, एक कहावत है हमारे यहाँ, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। तो वही हाल है इन लोगों का कि अगर इन लोगों के हिसाब से खेल नहीं चल रहा है या पब्लिक इन लोगों के हिसाब से वोटिंग नहीं कर रही है, तो ये पूरे देश को गंदा बोलने में लग गए हैं। इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। बट एनीवेज, ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोस हम और मीम रोस्ट लाते रहेंगे और लाइव आएंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जैसे जैसे ना हम कम्युनिटी अपना ग्रो करेंगे तो लाइव रेगुलर आने का प्रयास करेंगे। वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करिए, और जो भी आपका सजेशंस है, आपका सुझाव है, आप उसको कमेंट में दीजिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वी आर न्यूबीज एज ऑफ नाउ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी हम शॉर्ट्स रील्स डालते रहते हैं और बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।